तोशाखाना केस के गैर कानूनी फैसले के खिलाफ अपील दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला ने उनकी फौरी रिहाई और सजा की मौतली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। केस की समाअत कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी करेंगे। वकला को उम्मीद है कि इसी हफ्ते इमरान खान अपने कौम के दरमियान आजाद होंगे। कौम के लीडर को बुनियादी सहूलियात दी जाएं। चेयरमैन इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनके अडियाला जेल मुंतकिली ए क्लास जेल की फराहमी और वकला फैमिली से मिलने की इजाजत के लिए दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। 3 वकला को जेल में मुलाकात की इजाजत। अटक से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर एतराजात खत्म, कल समाअत होगी। तोशाखाना दार इख्तियार केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुम्मे के रोज तोशाखाना दार इख्तियार केस का फैसला सुनाते हुए वापस जज हुमायूं दिलावर को भेज दिया था, जिसने बगैर दलाइल सुने ट्रायल का फैसला सुना दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया है। जल्द समाअत मुतवक्के। जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक से जुड़े वाकयात और अदालती फैसलों के सिलसिले की वजह से अदलिया पर अवाम के एतमाद में कमी वाक़ई हुई है। इस तरह के इक़दामात ने पूरे अदालती इदारे की मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनामी और तज़हीक की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में दर्ज शिकायत का मतन। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से अलकादर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार देने के फैसले को अगले रोज सुप्रीम कोर्ट ने कालाअदब करार दे दिया था। तयशुदा कानून के मुताबिक गैर कानूनी गिरफ्तारी के नतीजे में मुल्क में अफरा तफरी और तकसीम का माहौल पैदा हुआ था। शिकायत का मतन। इमरान खान भी जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास में बानी चेयरमैन इमरान खान को ताहियात चेयरमैन तहरीक इंसाफ रखने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। कोर कमेटी ने एक बार फिर इमरान खान की फौरी रिहाई और सजा मौतली का मुतालबा किया। अगर इंतखाबात में बल्ले का निशान छीनने की कोशिश हुई तो भरपूर कानूनी मुज़ाहमत की जाएगी। कमेटी अरकान को मुख्तलिफ केसेस और दीगर कानूनी अमूर पर भी ब्रीफ किया गया। अगर इमरान खान की सजा कायम रही तो कोई सियासतदान नहीं बचेगा। तोशाखाना से तहाइफ लेकर असासों में जाहिर न करने वाले तमाम अराकीन असम्बली को नाअहल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। इन अराकीन असम्बली में नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी समेत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत से कौम को आज़ादी मिलने वाली है। कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की तहलील की समरी आज सदर आरिफ अलवी को इरसाल करेंगे और आईनी तौर पर अगले 48 घंटे में असम्बली तहलील हो जाएगी। कौम जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू करे। फाशिस्ट निजाम अब इमरान खान के वकला को हरासा करने लगा। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इजाजत से इमरान खान के वकील नईम हैदर बंजूथा को बतौर मुल्जिम नोटिस जारी कर दिया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शदीद अल्फाज में मुजम्मत और नोटिस फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ यकजहती और उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद के वकला का पुरअमन एहतजाज। वकला ने इमरान खान के हक में फलक शकाफ नारेबाजी की और आला अदालतों से मुतालबा किया कि तासुब की बुनियाद पर और फेयर ट्रायल दिए बगैर सुनाए जाने वाले फैसले को रिवर्स किया जाए। मरियम नवाज की एक और जालसाजी बेनकाब। मरियम नवाज ने अपनी कमजरफी की खानदानी रिवायत कायम रखते हुए झूठ बोला कि नवाज शरीफ ने कभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सहूलियत नहीं मांगी थी, मगर हकीकत में न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि खुद शहबाज शरीफ बाकायदा खत लिख कर जेल सहूलियत मांगता था, जिसको इमरान खान ने बगैर कोई तंज किए पूरा किया था। दुनिया भर में इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज जारी। इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि दुनिया के सुपरस्टार हैं, जिनकी रिहाई के लिए दुनिया भर में पुरअमन मुजाहिरे हो रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान को फाशिस्ट हुकूमत ने इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है। अमेरिका की गुलामी में कौम का मुस्तकबिल तबाह। इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीकी खुशनुदी के लिए कौम का मुस्तकबिल तबाह कर रही है। अमरीकी पाबंदियों के खौफ से ईरान के साथ गैस लाइन पाइप का मंसूबा खत्म कर दिया। एक तरफ गैस में कई गुना इजाफा कर दिया है और दूसरी तरफ अमरीकी खौफ से सस्ती गैस भी नहीं खरीद रहे। नाअहल हुकूमत की जाते जाते एक और सहाफ़ी पर नवाजिश। नाअहल हुकूमत ने खुर्शीद नदीम को चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया। ये शख्स अपने कॉलम्स में इमरान खान को कर्ट लीडर कहते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ के चाहने वालों की जमात कहते हैं।
डॉलर मजीद महंगा। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ और रुपए की कदर मजीद कम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा होकर 288 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान एक्सचेंज में मंदी के रुझान के साथ कारोबार का आगाज हुआ और 114 पॉइंट्स की मंदी के साथ KSE 100 इंडेक्स घटकर 48,271 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।